हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8th के सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास से कार्यपत्रक 29 का अध्ययन करेंगे या वर्कशीट 29 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 29 जनवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। उभरता हुआ राष्ट्र। अपने पहले 20 सालों 1885 से 1905 में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। उनकी प्रमुख मांगों में राजनीतिक मांगे थी, कुछ आर्थिक मांगे थी। बच्चों, आइए इनको समझते हैं। विधान परिषदों में भारतीयों की ज़्यादा जगह राजनीतिक मांग थी। आर्थिक मांग में था लगान कम किया जाना। राजनीतिक मांग था परिषदों को ज़्यादा अधिकार देना और आर्थिक मांग था फौजी खर्चों में कटौती। राजनीतिक मांग था जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां परिषदों का गठन, जबकि आर्थिक मांग थी सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान की मांग। सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी कराए जाने की मांग थी, राजनीतिक मांग थी ये। और वन कानून में सुधार, ये आर्थिक मांग थी। बच्चों, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाना, ये राजनीतिक मांग थी। और विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम, ये इनकी आर्थिक मांग थी। बच्चों, आर्म्स एक्ट को निरस्त करना, अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता, ये इनकी राजनीतिक मांग थी। बच्चों, उनका उद्देश्य देश की स्वतंत्रता न होकर के शासन प्रशासन में सुधार तक ही सीमित था। उपरोक्त मांगों को सरकार के सामने रखने के तरीके निम्न थे। बच्चों, मध्यम मार्गी कांग्रेस के तरीके, वे आवेदनों या प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाते थे। जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास किया जाता था। भाषण में अंग्रेजी सरकार के कानून की निंदा करके अखबार के द्वारा और लेखों के द्वारा जो है ये अपने जो है मांगों को सरकार के सामने रखते थे। ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, आइए अब कार्यपत्रक में दिए गए कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, अपने विचार से अपने प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग क्यों की होगी। दूसरा क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग क्यों थी। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन तरीकों का सहारा लिया। और चौथा प्रश्न है बच्चों, कांग्रेस में आरंभिक तरीकों को अपने विचार से मध्यम मार्गी क्यों कहा जाता है, विस्तार से लिखना है। आइए इन प्रश्नों के उत्तर एक एक करके करते हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों, अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज्यादा जगह देने की मांग इसलिए की क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे वे अपनी मांगे बेहतर तरीके से रख पाएंगे व मनवा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ में ही एक प्रमुख मांग क्यों थी। तो इसका आंसर होगा बच्चों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को भाषण देने तथा अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानव का मूल अधिकार है तथा वास्तविक स्वतंत्रता का आधार होता है, इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कांग्रेस की प्रमुख मांगों में से एक थी। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन तरीकों का सहारा लिया। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए निम्न तरीकों का सहारा लिया। आवेदनों प्रत्यावेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना, जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास किया गया, भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानून की निंदा करके, लेखों के द्वारा और अखबारों के द्वारा जो है कांग्रेस ने जो है
अपने मांगों को सरकार तक पहुंचाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को अपने विचार से मध्यम मार्गी क्यों कहा जाता है? विस्तार से लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, कांग्रेस निवेदन की राजनीति में विश्वास करती थी। कांग्रेस, यहाँ पर कांग्रेस इसको लिख लीजिएगा बच्चों, कांग्रेस को अपने तरीकों तथा उद्देश्यों के कारण मध्यम मार्गी कहा जाता था। इस दौर में कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि अंग्रेज की जायज़ मांगों को स्वीकार करेंगे, कि अंग्रेज उनकी जायज़ मांगों को स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से बच्चों आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है। विद्यार्थियों, कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए हमें सदैव अपने हाथों को साबुन व पानी से धुलना चाहिए। यह कार्य हम सभी को करना चाहिए। धन्यवाद।